बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने जो वीडियो शुरू कर दी, थोड़ा सा आपके आने का इंतज़ार नहीं किया और मैंने वीडियो शुरू कर दी है। तो यहाँ पे देखें, मैं एक मज़ेदार सी चीज़ आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी होने जा रही है। इसमें हम बनाएंगे चिकन चपली कबाब। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाएंगे। ट्विस्ट किस लिए लेकर आते हैं हम? बेसिकली चीज़ों को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखें, मैंने तैयारी तो सारी कर दी है, सब कुछ चीज़ें रखी हैं। बस ये टमाटर मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से काटना है। टमाटर को चारों तरफ से काट के उसका जो बीच का जो गूदा है वो हम सारा निकाल लेंगे। चपली कबाब में पानी का जो है अंसर वो बहुत माइनर होता है। अगर उसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है, तो टमाटर का जो अंदर का जो गूदा होता है ना, वो पानी छोड़ता है। अगर वो पानी का अंसर ज़्यादा होगा तो चपली कबाब में जूसीपन जो आता है ना, वो नहीं आएगा, कड़क हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो हमें बनाने जूसी से चपली कबाब और हैवी चिकन। तो इसके लिए टमाटर पहले इस तरह से काट के रख लें। टमाटर इस तरह बारीक काट लेंगे, यानी कि चॉप कर लेंगे। हरा धनिया लेंगे थोड़ा सा और उसे बारीक ऐसे ही चॉप कर लेंगे। शुरू करते हैं चपली कबाब की मेकिंग। यहाँ पे देखें, मैंने चिकन मैंस लिया है, यानी कि चिकन का कीमा। अच्छा, चिकन का कीमा जो है ना, वो थोड़ा मोटा मोटा सा लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं लेना। चपली कबाब में मोटा मोटा कीमा चलता है। सबसे पहले इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया। धनिया इसी तरह से कूट के डालना है, बारीक पिसा हुआ धनिया नहीं चलेगा इसमें, कुटा हुआ धनिया लेना है। और यहाँ पे मैंने ली है अजवाइन। ये देखें, अजवाइन साबुत है। इस तरह लेके आप हाथों की मदद से उसे थोड़ा सा चूर लें। साबुत अजवाइन नहीं डालेंगे, हाथों से ही इस तरह चूर लें। अजवाइन डाल दें और इसमें शामिल करेंगे जी 1 चमचा पिसा हुआ ज़ीरा। ये भुना हुआ ज़ीरा होता है, जिसे हम घर में ही आराम से इसका पाउडर बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। 1 चमचा इसमें शामिल करेंगे लाल कुटी हुई मिर्च। 1 चमचा इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 चमचा जाएगा इसमें वाइट पेपर, यानी कि सफ़ेद मिर्च जो पिसी हुई होती है। अच्छा, ये जो चमचा है ये टीस्पून है, ये याद रखिएगा, टेबल स्पून नहीं है। 1 ही चमचा इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर पिसी हुई। ऊपर से इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। अभी एक चीज़ मैंने आप लोगों से छुपाई हुई है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आ गया जी टमाटर, कुटी हुई हरी मिर्च। वो सीक्रेट ये रहा जी, जो मैंने अभी आपसे कहा था, ऑनियन। ऑनियन को चॉप करके थोड़ी देर रख दें। रखने के बाद उसका पानी अच्छी तरह से निकालना है हमें, बिल्कुल ड्राई करनी है। हाथों की मदद से इस तरह दबा के पानी निकाल लें। नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका। अब शामिल करेंगे इसमें शामिल कर दिया जी मकई का आटा। बस इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। अच्छा भाई, यहाँ पे कुछ लोग जो है ना अंडा भी शामिल करते हैं। तो ये रेसिपी ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है जो एग कॉन्शियस होते हैं, यानी कि जिन्हें अंडा बिल्कुल पसंद नहीं होता, अंडे की स्मेल से भी दूर भागते हैं। तो उनके लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी है। बस ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये जो बैटर है चपली कबाब का, इसकी हमने अच्छी तरह से मुक्कियाँ लगा ली हैं इसमें। बस यही सबसे ज़्यादा मेहनत होती है इसमें जायके को इन्हांस करने के लिए। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये कितना ज़बरदस्त स्टिकी सा तैयार हुआ है। ये इतना स्टिकी है, ये इंशाल्लाह जब हम बनाएंगे ना कबाब, तो ये लहराते हुए बल खाते हुए कबाब तैयार होंगे। तो बस इसे मैं रखता हूँ थोड़ी देर रेस्ट के लिए, जब तक मैं इसकी तैयार करता हूँ मज़ेदार सी चटनी तैयार करते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे इमली का पल्प। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे गोल वाली मिर्च साबुत, लाल वाली। काला नमक शामिल करेंगे इसमें 1 चमचा। ज़ीरा पाउडर लेंगे, भुना हुआ ज़ीरा होता है, इसका पाउडर बना लें, 1 चमचा लेंगे। नमक शामिल करेंगे।
पुदीना, साथ ही इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया जितना हम पुदीना ले रहे हैं उससे ज़्यादा हरा धनिया लेंगे, यानी कि अगर 1 गड्डी हमने लिए पुदीने की तो तकरीबन 1.5 गड्डी के करीब हम शामिल करेंगे हरा धनिया। चटनी हो गई है जी तैयार। बस इसका फाइनली इसमें एक जो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट लेकर आएगा वो चीज़ डालते हैं। यहाँ पे मैंने देखें एक ब्रेड को मैंने चॉप कर लिया था। ब्रेड, आप लोग हैरान होंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्रेड वाली चटनी बहुत ही मज़ेदार चटनी तैयार होती है। बिस्मिल्लाह। चटनी तैयार हो गई है। बस अब बनाते हैं चपली कबाब। चलिए जी तैयार करते हैं। इसे रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए, जितनी देर में हमने चटनी भी बना ली। ये बिल्कुल अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ चुका है, स्टिकी हो गया है बहुत ज़बरदस्त सा। जल्दी से कबाब बनाते हैं, यानी कि चपली कबाब। एक दफ़ा इसको स्पैचुला की मदद से इस तरह से दोबारा से मिक्स कर लें। हाथों पे तेल लगाएं सबसे पहले, इस तरह से अच्छे से तेल लगा लें। जितना बड़ा साइज़ आपको चाहिए चपली का, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आप उसी हिसाब से चपली बना सकते हैं। ये देखें, चपली बनाना कोई भाई मुश्किल बात नहीं है। इसमें शेप की फ़िक्र ना करें कि शेप कैसा आएगा। आपने अगर कोई ख़ूबसूरत सा बनाना है तो ये साइड इस तरह से राउंड करते जाएं और ये मज़े का चपली आप बनाते जाएं। मैंने आपको कहा था ना, बड़ा ही ज़बरदस्त सा चपली तैयार करेंगे लहराता हुआ। ये देखें, चिकन माशाल्लाह से कहीं से भी नहीं टूट रहा, बेहतरीन सा। ये देखें इतना ज़बरदस्त स्टिकी सा तैयार हुआ है, चिकन नहीं टूट रहा। ये चेक करें आप। चपली की जो खासियत है वो यही होनी चाहिए कि चपली टूटना नहीं चाहिए। बस साइडों से इस तरह से इसको राउंड कर लें। एक टिप मैं और आपको बता रहा हूँ, इसको फ्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बटर पेपर ले लें, इस तरह से इसको बटर पेपर पे लगा दें। ये आ गया बटर पेपर पे। इसी तरह का इतना ही साइज़ लें दूसरा, उसको ऊपर से रखें और आप इसे 2 महीने के लिए आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। एक के ऊपर एक इसी तरह से बटर पेपर लगा के आप रखते जाएं और आराम से फ्रीज़ करें। 2 महीने तक मज़े से खाएं, टेंशन फ्री होके खाएं, मज़े से खाएं। बच्चों को सुबह स्कूल में बना के दें लंच के लिए। और जी अब बनाते हैं हम दूसरा पीस। इसी तरह से तेल लगा लें, हाथों पे तेल लगा लिया। बड़ा सा यहाँ पे हम ले लेते हैं कबाब के लिए। हाथों पे इस तरह से इसे तप 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 करते हुए मज़े से चपली तैयार कर लें। प्रोफेशनल आप लोगों ने देखा होगा, जो प्रोफेशनल तैयार करते हैं वो इसी तरह से एक गोला सा कबाब का इस तरह से हाथ में उठाते हैं और तवे पे डाल के वो तवे पे ही उसको प्लेन कर देते हैं, यानी कि कबाब की फॉर्म में, चपली की फॉर्म में वो तैयार करते हैं। चपली का जो मज़ा है, चपली की जो खूबसूरती है ना, वो इसी तरह के लुक में है। चपली जो है आपको बिल्कुल इवन कंडीशन में नहीं मिलेगा, राउंड शेप में नहीं मिलेगा। चपली कहीं से कहीं निकल रहा होगा, कहीं से कहीं निकल रहा होगा, पाकिस्तान के चारों सूबों की अक्कासी कर रहा होगा। ये देखें जी, बस सारे मैं तैयार कर लेता हूँ। ये देखें जी, उसी मेथड को फॉलो करते हुए, जो मैंने आपको फ्रीजिंग का मेथड बताया, उसी मेथड को फॉलो करते हुए ये मैंने कबाब इसके ऊपर रखा था बटर पेपर पे। ये इतना आराम से पेपर निकल जाएगा। पेपर साइड पे कीजिए थोड़ा सा इसको, और कहीं से अगर साइडों से निकल रहा है तो अपने हाथों की मदद से शेप दे दें। इतना स्टिकी सा तैयार हुआ है। ये मैं आपको फ्राई पैन में डाल के दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसे हम फ्राई करेंगे बिल्कुल स्लो आंच पे, बड़े मज़े से, बहुत प्यार से फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह ना टूटेगा ना फैलेगा, ये बिल्कुल ऐसा तैयार होगा जूसी। इसी तरह से दूसरा भी पलट लें। इसे बिल्कुल पकाना है स्लो आंच पे। माशाल्लाह कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है।
और ये बिल्कुल नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। मज़े मज़े के चिकन चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ ये कितने सॉफ्ट और जूसी से तैयार हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें जी कितने आराम से टूट रहा है और कितना जूसी तैयार हुआ है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त इसी मज़ेदार से चिकन चपली कबाब के साथ कि अपना अपने घर वालों का, आस पड़ोस का सबका बहुत ख्याल रखा करें। बहुत ही लजीज माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त चपली कबाब तैयार हुए हैं कि मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। तो मुझे दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। एक आखिरी बाइट के साथ।